ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य गणनजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम् वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसंहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्यो कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते तप्त कांचनी गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गौर कथामृत चैनल में सभी को जो भी सुन रहे दूर से सभी को हार्दिक स्वागत करते हैं और चैतन्य महाप्रभु से हम प्रार्थनाएं करते हैं। तो आज हम लोग बहुत सारे कारण हम लोग सुने हैं। नवद्वीप की भी महिमा इसमें बताए थे। नवद्वीप पूरा जितनी सारा दुनिया के सभी को से एकदम सुंदर करके सब तरह से गुण पूर्ण और पूर्ण नवद्वीप हुए। तो अभी हम भक्त लोग चाह रहे थे कि युग धर्म की प्रचार कलयुग की धर्म का आचरण करे, कोई नहीं करता था। नवद्वीप के हाल क्या था, मंगल चंडी में जागरण करते थे और विश्वहरि मनसा देवी की इसकी ये करते थे और शादी और विवाह में पैसा खर्चा करते थे। जन्माष्टमी के लिए जाओ तो 10 रुपये पकड़ा दिया जाओ। तो इसी प्रकार, और नहीं तो दरवाजा ही नहीं खुलेंगे। देखा साधु आ गया, बाबा जी है तो दरवाजा ही नहीं खुलेंगे कितना भी ये दबाओ। तो इसी स्थिति को देखकर आचार्यों ये सबके प्रधान हैं। अद्वैत आचार्यों एक्चुअली उनके माता जी के देहांत के बाद उन्होंने ब्रह्मचारी थे, सारा तीर्थ भ्रमण किए। तीर्थ भ्रमण करते करते माधवेंद्रपुरी पाद से उडुपी में दर्श मिला। उडुपी में माधवेंद्रपुरी पाद कहते कि देखो चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत होने वाला है, अनंत संहिता में वर्णन है। तो फिर आप जाओ, आपकी वह भूमिका बहुत ज्यादा है उसमें। तो फिर नहीं आए। फिर वृंदावन आकर मदन मोहन के नीचे एक अद्वैत भट्ट है। इस मदन गोपाल उधर से ही प्रकट करके मिट्टी के नीचे से प्रकट करके सेवा कर रहे थे। मदन गोपाल ये आज्ञा दिया कि मथुरा में मुझे दे दो और तुम जाओ, चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव होने वाले हैं। तो ये ब्रह्मचारी थे, यही रह रहे थे, जान ही नहीं चाह रहे थे। फिर
ठाकुर जी की आज्ञा से उनको जाना पड़ा। तो अभी क्या कर रहे हैं महाप्रभु का आविर्भाव के लिए, तो आज हम पढ़ेंगे। तो महाप्रभु की ये आने का प्रस्तुति तैयारी है, कैसे महाप्रभु आए, किसके कारण से, इसके बारे में है। अद्वैत आचार्य प्रभु श्री कृष्ण आराधना। तुलसी मंजरी सहित गंगा जले निरवधि सेवे कृष्ण महाकौशले ओंकार करे कृष्ण आवेश तेजे जे ध्वनि ब्रह्मांड व्यति वैकुंठ जाई पाछे। तुलसी मंजरी, ये वर्ष है 81, चैप्टर 2 81 81 82। तुलसी मंजरी गंगा जल के साथ निरावधि हमेशा देते और कौतूहल आनंद के साथ ओंकार करते हैं और तेज से चिल्लाते हैं, आवेश की तेज से। ये ध्वनि ऐसे ध्वनि है, ट्रांसेंडेंटल ध्वनि है ना, इधर ब्रह्मांडों को भेद करके बैकुंठ में जाकर गूंज रहे हैं। इतने जोर से चिल्लाया। आगे जाकर आएगा शब्दों में ब्रह्मांड जाए फटी, ब्रह्मांड फट रहे थे, इतना तेज बोलते थे। जय प्रेमेर हुंकारे सुनिया कृष्ण नाथ भक्त वर्षे आपो निज आईला साक्षात अतएव अद्वैत वैष्णव अग्रगण्य निखिल ब्रह्मांड जार भक्ति जगधन्य এই মত অদ্বৈত বসের নদিয়ায় ভক্তি জগ শূন্য লোকেন দেখে দুঃখ পায়। जे प्रेम के हुंकार को सुनकर कृष्णनाथ भगवान श्री कृष्ण भक्तों के वश में अपने आप जो साक्षात हुईलो, साक्षात साक्षात आ गए। अतएव अद्वैत वैष्णव अग्रगण्य, अद्वैत आचार्य है वैष्णव, सभी वैष्णव के अग्रगण्य श्रेष्ठ है। निखिल ब्रह्मांडे भक्ति योग धन्य, और इनकी निखिल ब्रह्मांड में इनकी भक्ति योग धन्य है। इसी प्रकार अद्वैत नदिया में बैठ रहे हैं, भक्ति योग शून्य लोग देखी दुख पाए। लेकिन नवद्वीप में बैठा तो है, लेकिन भक्ति योग जब शून्य है, भक्ति योग नहीं करते हैं, देख कर उनके मन में बहुत दुख है। सकल संसार मत व्यवहार रसे कृष्ण पूजा कृष्ण भक्ति धारणा जीवागे বাচলি পূজায় কেহ নানা উপহারে ভক্ত মাংস দিয়া কেহ নিত্য পূজা করে নিরাবধি নিত্য গীত বাদ্য কোলাহল না শুনি কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল কৃষ্ণ শুনি মঙ্গলের দেবের নাহি সুখ বিনা অদ্বৈত মনে পায় বড়। संसार इसी प्रकार सकल संसार मत, सारा संसार व्यवहार जो अपने दिनचर्या कमाई धमाई खाना पीना व्यवहार रस में, यही अभी इसका असली रस तो मिला नहीं, यही रस में सभी मग्न है। दुनिया इसी रस में व्यवहारिक, इसे सांसारिक सुख इंद्रिय भोग की जो सुख है इसको व्यवहारिक सुख कहते हैं। कृष्ण पूजा कृष्ण भक्त कारो नहीं बासे, कोई नहीं इसको पढ़ावा नहीं करता। आप जाकर कहोगे फिर भी नहीं आएगा। प्रोग्राम में टाइम है, लेकिन उनके पास सुनने का टाइम ही नहीं है। इसके लिए दूसरे के लिए बहुत टाइम है, सब कुछ चलता है, लेकिन भक्ति के बारे में बोलो। बासुली पूजा है, एक देवी बासुली पूजा के हो नाना उपहारे मद्य मांस दिया, दारू और मीठ मांस को देकर केहो जक्षो पूजा, कोई कोई जक्ष का पूजा करते हैं। निरावधि नित्य गीत वाद्य कोलाहल, निरावधि निरावधि अवधि नहीं है, बहुत लंबा टाइम से नित्य गीत वाद्य कोलाहल हल्ला करते हैं, ना सुने कृष्ण नाम परम मंगल। लेकिन कृष्ण नाम परम मंगल इसको नहीं सुनते हैं। कृष्ण शून्य मंगल देवेर नाही शोक विशेष अद्वैत मने भय स्वभावे अद्वैत भर
কারুণ্য হৃদয়ে শিবের উদ্ধার চিন্তা হইল সদায়। মোর প্রভু আছি যদি করেন যাব তার, তবে হয় এই সকল জীবের উদ্ধার। তবে তো অদ্বৈত সিংহ আমার বরাই, ওই কণ্ঠ বল্লভ যদি দেখাই ওহে তার। তো कृष्ण शून्य, कृष्ण शून्य मंगल देव देवता के भी सुख नहीं है। और विशेष करके देवता तो सुख नहीं है, सुख नहीं, लेकिन अद्वैत आचार्यों मने पाए दुख, मन में भगवान की पूजा नहीं कर रहे, मन में बड़ी दुख है। स्वभाव में अद्वैत अद्वैत आचार्य पर करुणा कारुण्य हृदय, हृदय पर करुणा है। जीवेर उद्धार चिंते सदाय, जीव की कैसे उद्धार होगी, हमेशा यही चिंता करते अद्वैत आचार्य जी, यही चिंता करते हैं। मूल प्रभु, तो मेरे प्रभु यदि आकर अवतार करेंगे तभी ये सकल जीवन होइबे उद्धार, तभी मेरे प्रभु आएंगे, कृष्णचंद्र आएंगे, तभी अवतार लेंगे, तभी सारा जीव को उद्धार होगी। तब अद्वैत सिंह, सिंह के कारण की तुलना अमर बड़ाई, वैकुंठ वल्लभ भगवान को लाकर यदि यहाँ मैं दिखा पाऊं तभी मेरा बड़ाई होगी। वैकुंठ वल्लभ की हाल लेके आऊंगा। আনিয়া বৈকাণ্ঠ নাথ সাক্ষাৎ করিয়া, নাচিব গাইব সর্বজীব উদ্ধারিয়া। নীরবধি এই মাত্র সংকল্প করিয়া, সবে শ্রীকৃষ্ণ পদ একান্তিত হইয়া। অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য অবতার, সেই প্রভু কহিয়াছেন বারবার। সেই নবদ্বীপে বসে পণ্ডিত শ্রীবাস, তাহার মন্দিরে হইল চৈতন্য বিলাস। तो अद्वैत आनिया वैकुंठ साक्षात करिया, साक्षात करके वैकुंठ नाथ को बुला के लाऊंगे, क्योंकि आचार्य जानते युग धर्म क्या है। नाचिबो, नाचेंगे, गाएंगे, सर्वजीव उद्धार, सर्वजीव को उद्धार कर देंगे। निरावधि यही संकल्प, लेकिन समस्या हमारे लिए क्या है? निरावधि अवधि। आचार्यों ये जो बताई इस बात को, लेकिन निरावधि इसी चिंतन, हमारा क्या अवधि आ जाता है, तुरंत अवधि। इनका क्या था? निरावधि। आपको भजन जो मिला, जो किया, इसी नाम को आप कंटिन्यू कीजिए, देखिए 2-4 दिन में आपकी इतनी परिवर्तन होगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे इतनी परिवर्तन। तो इसी प्रकार निरवधि यही संकल्प करिए। ये जो संकल्प मैं लाऊंगा, कीर्तन करूंगा, नाचूंगा, गाऊंगा, इसको कभी नहीं भूलता। संकल्प कर लिया, निरवधि, अवधि नहीं है, मतलब भूलता ही नहीं है, करिए। सेवन कृष्ण पदो एको चित्त, तो इसलिए लाना तो है कृष्ण के चरण कमल की सेवा करे एक चित्त। हमारा चित्त तो 1000 चित्त है, लाखों चित्त है, लेकिन इनका एक चित्त था, एक चित्त होकर और कुछ नहीं। तो অদ্বৈত কারণে চৈতন্য অবতার, সেই প্রভু কহিয়াছেন বারবার। সেই নবদ্বীপে বৈশে পণ্ডিত শ্রীবার, যাহার মন্দিরে হইল চৈতন্য বিলাস। সর্বকাল চারি ভাই গায়েন কৃষ্ণ নাম, কাল করেন কৃষ্ণ পূজা গঙ্গা স্নান। নিগুর অনেক আর বৈষ্ণব নদী আয়, সর্ব পূর্বে সব জন্মিলেন ঈশ্বর আজ্ঞায়। চন্দ্রশেখর জগদীশ গোপী, জগদীশ গোপীনাথ, শ্রীমান মুরারি শ্রী গরুড় গঙ্গা দাস। এতক বলিব হয় পুস্তক বিস্তার, কাহার প্রস্তাবে নাম লইব সর্ব সবে স্বধর্ম পর সবে উদার, কৃষ্ণ ভক্তি বই কেহ নাই জানে আর। तो
महाप्रभु बार बार कहते हैं सुतिया छिला, मैं सो रहा था। महाप्रभु जब वो मायावत का प्रचार करे थे नवद्वीप में या शांतिपुर में जाकर के, मैं सुतिया, मैं सो रहा था क्षीर सागर में, ये नारा का हुंकार में मैं आया हूं, और मुझे बुला के इधर मायावत का प्रचार कर रहा है, जाके दो थप्पड़ लगा दिया। तो इसी प्रकार बोला अद्वैत कारण, इसलिए चैतन्य महाप्रभु बार बार कहते कि मैं अद्वैत के कारण में आया हूं। महाप्रभु दूसरे जगह हरिदासेर उच्च 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 कीर्तन नारायण हुंकार, বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়াই था কইলাম अवतार। तो ये नारा का हुंकार, সেই नवद्वीप से पंडित, ये तो आचार्यों के बारे में भी और बहुत अंतरंग भक्त है। श्रीवास पंडित नवद्वीप में बैठते हैं, जार मंदिर है चैतन्य विलास, जिसके घर पे महाप्रभु इनके घर में 1 साल तक कीर्तन किया, और तो दिन में तो कोई साल तक कीर्तन किया, हमेशा वही वही कलियुग के रासमंडल है। सर्वकाल हमेशा 4 भाई गायन कृष्ण नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वकाल सर्वकाल 4 भाई कृष्ण नाम लेते हैं। त्रिकाल 3 बार कृष्ण पूजा करते हैं, 3 बार गंगा स्नान करते हैं। निगुर अनेक वैष्णव नदी, और बहुत सारे भक्त है निगुर, सभी अच्छे भक्त है, चैतन्य के अलावा नहीं जानते हैं। पूर्वे जन्मिले ईश्वर आज्ञा, तो पहले ही ये लोग फील्ड बनाने के लिए महापुरुष आएंगे, इसको कोई कैसे, पहले तो भेजना पड़ेगा ना। जब राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री पहले देखभाल करते हैं ना, सभी लोग भेज देते जाओ। इसी प्रकार भगवान आएंगे तो इसके लिए ईश्वर और आज्ञा ये सभी जन्म लिया। चंद्रशेखर, जगदीश, गोपीनाथ, श्रीमान, मुरारी, गौरूर, गंगादास, ये तो कोई एके एके बोलीते है पुस्तक विस्तार, सबका यदि बात करो तो पुस्तक हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। कथार प्रस्तावे नाम लइलो जानी जाए, तो कथा के प्रस्ताव में इसी आ गया भक्तों का वर्णन, थोड़ा थोड़ा नाम ले लिया, जिसका जानता हो जिसको, সেই सब सभी धर्म स्वधर्म पर सभी उदार, सभी स्वधर्म को पालन कर रहे हैं, सभी उदार है। कृष्ण भक्ति वही के हो ना जाने आ, कृष्ण भक्ति के अलावा कोई किसी को कुछ पता नहीं। সবে করে সবারে বাদ ব্যবহার, কার না জানেন নিজ অবতার। কৃষ্ণ ভক্তি শূন্য দেখি সকলে সংসার, অন্তরে দহে বড় চিত্ত সবার। কৃষ্ণ কথা শুনিবে কহেন নাহি জান, আপনি সবে করেন কৃষ্ণর কীর্তন। 2-4 দণ্ড থাকি অদ্বৈত সভায়ে, কৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গ সকল দুঃখ যায়। ভক্ত দেহে সকলি সংসারে ভক্তগণ, আপনি স্থানে নাহি করেন। সকল বৈষ্ণব মেলে আপনি অদ্বৈত, প্রাণী মাত্র করে কেহ নারে বুঝাইতে। तो सब लोग बांधव व्यवहार, जो वैष्णव थे आपसी मित्र व्यवहार। देखिए सभी भक्तों में आपस में व्यवहार अच्छी होनी चाहिए, एक के दूसरे को हेल्प करना चाहिए। जैसे बांधव, जैसे हमारा रिलेटिव्स है, ऐसे भक्तों से एक भक्त दूसरे भक्तों से व्यवहार करना, बांधव व्यवहार। केहो कारो नहीं जाने निज अवतार, तो केहो कार ना जाने किसका कौन अवतार है। विष्णु भक्ति शून्य को देखकर सकल संसार, सारा संसार विष्णु भक्ति शून्य है। अंतर में जलन हो रहा है, चित्त सभा सबके चित्त जल रहा है। कृष्ण कथा सुनेंगे ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिसको पाजा कृष्ण कथा कहूं और कृष्ण कथा में थोड़ा रुचि रखेगा, ऐसे एक भी नहीं।
আপনি আপনি সবে करें कीर्तन। तो भक्त लोग क्या करते हैं, कृष्ण कथा किसी को सुनाओ तो उल्टा ही कुछ बोलते रहेगा और बोलेगा शिकायत कर दूंगा। तो आपने अपने घर में कीर्तन के दो चार दंड থাকে, दो चार दंड, एक एक दंड 20-22 मिनट का होता है। दो चार दंड जाके मान लीजिए दो चार दंडन 1.5 घंटा 2 घंटा जाके आचार्यों के पास जाते हैं और कृष्ण कथा प्रसंग में वो वो कथा सुनते हुए सबका दुख एकदम मिट जाता था। दग्ध दग्ध देह सकल संसार भक्तगण, ये दग्ध देह सभी भक्तों की देखकर सभी बहुत दुखी है। आलाप स्थान नहीं करे न क्रंदन। तो बात करेंगे इसके लिए भी स्थान नहीं है, तो इसलिए भक्त लोग रोते हैं। तो सब वैष्णव को एक साथ में मिलकर अद्वैत आचार्य ने प्राणी मात्र करे केहो नारी बुझाते हैं। तो दुख भावी अद्वैत करे नोपवास, सकले वैष्णव गणे सारेन दीर्घ श्वास। केन वा कृष्णेर नित्य केन वा कीर्तन, कारे वा वैष्णव बलि दिवा संकीर्तन। কিছু নাহি জানে লগ ধন পুত্র যাচ্ছে, সকলে পাষণ্ড মেলে বৈষ্ণবের হাতে। तो दुख, बहुत दुख, इसी प्रकार ये लोग इतने मूल्यवान और ये साधारण कोई नहीं है। आचार्य अद्वैत आचार्य श्रीवास पंडित कितने महान भक्त है, ये लोग देना चाहते हैं। तो दुख भावी इतनी जो कोई लेने नहीं चाहता, बड़े दुख होते हैं। अद्वैत तो उपवास करने लगा, क्या करूं, हे भगवान आप करुणा करो, आपके कृपा के बिना कोई नहीं लेगा, कृपा करो, इसलिए उपवास करते हैं। सर्व वैष्णव छाड़े दीर्घश्वास, सभी जब प्रचार करते हैं कोई अपनाते नहीं है, बड़े बड़े श्वास छोड़ते हैं दीर्घश्वास। केनो बा कृष्णेर नित्य केनो बा कीर्तन, कारवा वैष्णव बोले कीवा संकीर्तन। तो कैसे कृष्ण के नित्य है, कैसे कृष्ण के कीर्तन है, किसको वैष्णव बोलो, कीवा संकीर्तन क्या है, किचु नहीं जाने लोग धन पुत्र से। तो इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, किसु नहीं जाने, कुछ भी पता नहीं है। क्या कि किस लिए बैठा, धन पुत्र आशे, धन और पुत्र, बस पैसा आ जाए, पुत्र ठीक है। तो সকলে पाषंडी मेली वैष्णवेर हासे। और वैष्णव जो इतना दुखी है इन लोगों की दशा को देखकर, और जो पाषांडी है वैष्णव को देखकर हंसते रोते हैं। देखो हम लोग को समझाने के लिए आते हैं, क्या लोग क्या पर है? क्या इस इनके बात सुनने से हमें कुछ फायदा मिलेगा? तो इसी प्रकार चारि भाइयो श्रीवासो मिलिया निज घरे, निशा হইতে হরির নাম গান হইতে শুনিয়া পাষণ্ড বলে হইল প্রমাদ, এই ব্রাহ্মণ করিবেন গ্রামের উৎপাত। মহাতীব্র নরবতী জবন হইয়া, এই আখ্যান শুনিবেন প্রমাদ নদিয়া। কেহ বলে এই ব্রাহ্মণ এই গ্রাম হইতে ঘর ভাঙ্গি ঘোচাইয়া ছিল, এই বামন আর ঘোচাইল গ্রামের মঙ্গল, অন্যথা জবনে গ্রাম করিবে কেবল। এই মতে বল যাবে পাষণ্ডীর গান, শুনি শুনি কৃষ্ণ বলি কান্দে ভাগবত গান। শুনিয়া অদ্বৈত প্রদে নিহেন জলে, दिगंबर सर्व वैष्णवेर बोले। चार भाई श्रीवास, अभी जब कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई अपना ही नहीं रहा है, तो इतनी अच्छी वस्तु है। ये लोग चार भाई मिलकर घर पे निशा से ही, रात से ही, ब्रह्म मुहूर्त से रात से तुरंत उच्च संकीर्तन, और संध्या समय भी करते हैं, उच्च संकीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब इस कीर्तन को सुनते पाषाणी लोग बोलते हैं हुई प्रमाद, पागल है ये लोग श्रीवास। चारों भाई, एक तो पागल होता तो दो चारों पागल हो गए। प्रमाद, यही ब्राह्मण करीब ग्रामेर उत्पात, एक ग्रामीण उत्पात लाएगा। क्यों? महातीव्र नरपति जो यावन काजी है, ये महातीव्र है। जवनिहार ये आख्यान सुनिले प्रमाद नदिया, यदि इसी बात को उनके कान तक पहुंच जाए कि ऐसे प्रमाद चल रहे हैं नदिया में, हिंदू धर्म का प्रचार चल रहा है, केवल यही ब्राह्मण यही यही ग्राम होते, तो कोई कोई बोलते चार पांच बदमाश सब मिले एक साथ में, गांव में एक चौरा में मिल गए, तो कोई बोलते हैं ये ब्राह्मण इस ग्राम से भार को तोड़कर फ्लाइंग स्रोते गंगा में फेंक दूंगा। ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हुआ ना, ये सबको फेंक एक घर पर फेंक दूंगा पूरा। ये जो ब्राह्मण है श्रीनिवास पंडित, ये ग्राम की मंगल को खत्म कर देगा, मंगल नष्ट कर देगा ये, अन्यथा जमन ग्राम करीब बोल। और दूसरा, ये गांव को यावन ने कबल कर लेगा, मतलब अपने अपने इसमें ले लेगा। यही मत तो এই মতো বলে যত পাষণ্ডের গণ শুনি কৃষ্ण कांद बोली कांदे भागवत गण। तो पाषंडी लोग इसके मंगल के लिए कर रहे हैं, लेकिन पाषंडी लोगों को बात सुनकर सुनी कृष्ण बोली, भक्त लोग कृष्ण बोलकर भागवत लोग जो भक्त लोग है बहुत रो रहे थे भागवत गण। और इसको बात को सुनकर अद्वैत क्रोध क्रोध अग्नि के जैसे क्रोधित होकर जल रहे हैं, दिगंबर हो गया, कपड़े फपड़े निकाल गए सब, इतने क्रोध आवेश में आ गया। सुनिया श्री শুনো শ্রীনিবাস গঙ্গা দাস শুক্লাম্বার করাইব কৃষ্ণ সর্বনয়ন গোচার, সবাই উদ্ধারিবে কৃষ্ণ আপনি আসিয়া, যাইবে কৃষ্ণ ভক্তি তোমা সবা লইয়া, যবে নাহি পারি তবে এই দেহ হইতে কাশিয়া চারি চক্র লই হাতে, পাচণ্ডে কাটিয়া কর্মে করিময় স্কন্দনার, তবে कृष्ण प्रभु मोर मोहि तार दास। तो कहते कहते वो कपड़े भी खुल निकल गए, इतनी आवेश आ गया, आवेश आ गए, कपड़े भी निकल गए और अग्नि के जैसे आग जैसे निकाल रहे हैं। और सुनो सुनो श्रीनिवास गंगादास शुक्लांबर सभी लोग सुनो, कराई वो कृष्ण सर्वनयन गोचार, मैं कृष्ण को लाकर सबको यह दर्शन करवाऊंगा। सवा उद्धारी में कृष्ण अपनी आशिया, सबको उद्धार करेंगे। भक्त को भी खराब सोच ही नहीं सकते, उनके लिए कुछ ना कितना कुछ बोले, कितना कुछ बोले, लेकिन सबको नयन गोचर कराऊंगा। उद्धारी में कृष्ण सब अपनी आशिया, बुझाइबे कृष्ण भक्ति तुम्हारा सवाल लैया, और कृष्ण भक्ति को समझाएगा आप सबको लेकर। ये परिकार हो, आप लोग नित्य परिकार हो, जबे नहीं पारी, यदि मैं इसको नहीं कर पाऊंगा तो इस देहो से मैं चार भुजा प्रकट करूंगा, और सुदर्शन चक्र लेगो, तो महाविष्णु है, सुदर्शन चक्र लाकर चक्र लोईमु हाथे, पाषाण को काट काट कर स्कंद पूरा गले से सबको काट दूंगा, तब मैं मेरा प्रभु कृष्ण है और मैं कृष्ण दास हूं। ऐसे आवेश में आ गया, काट दूंगा सबको, उनका सृष्टि खत्म कर दूंगा, कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा। तो मुई तार दास এই মতো অদ্বৈত বলেন জনু খান, সংকল্প করিয়া পূজে কৃষ্ণের চরণ, ভক্ত সব নিরবধি একচিত্ত হইয়া, পূজে কৃষ্ণ পাদ পদ্ম ক্রন্দন করিয়া, সর্বনব দেবে ভ্রমে
ভ্রমে ভাগবত গান কোথায় না শুনে ভক্তি যুগের উপকরণ কেহ দুঃখে চাহি নিজ শরীর জারিতে কেহ বিষ্ণু বলি সাধ ছাড়েন কান্দিতে অন্য ভালো মতে কারণ আরো চায় মুখে জগতার ব্যবহার দেখি পায় দুঃখে হারিলেন ভক্তগণ সর্বযুপভোগ অবতরিলেন প্রভু করিল জয়। तो ऐसे कहा अद्वैत तो इतने बोलने के बाद अनुक्षण संकल्प किया। मैं पहली बता आज पहले भी बताया और चैतन्य चरितामृत में उनकी आने का बाहरी कारण में उनको दिया है। तो आचार्यों ने चैतन्य चरितामृत में कहा नाम रूपे कलिजुगे कृष्ण अवतार कराइब कृष्ण कराइब सब नयन गोचार शुद्ध भावे करिब कृष्ण आराधना सदन्य निरंतर करिब निवेदन आनिया कृष्ण रे करिब कीर्तन संचार तबे तो अद्वैत नाम सफल हो अमार। ऐसे चैतन्य चरित कविराज गोस्वामी कहते हैं। तो इसी प्रकार संकल्प करिया पूजे कृष्ण चरण और भक्तों सब ये तो आचार्य हो गया सभी भक्त एक चित्त होकर पूजे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की पूजा करते हैं रोते हैं। सर्व नवद्वीपे भ्रमे भक्तगण भागवतगण सभी नवद्वीप में भ्रमण करते कोथाय ना सुने भक्ति जोगेर कथन कहीं पे दो चार गिना चुना जो भक्त था इसके अलावा कहीं पे भक्ति योग के बारे में कुछ कथन नहीं है। के हो दुख हो तो इसी प्रकार इसी स्थिति को देखकर यद्यपि कोई संतरण उपनिषद में बताए हैं हरे नाम हरे नाम ही व केवलम कलो नस्ते गतिरन्नता कृष्ण वर्ण तिषा कृष्णम संग पंगोत्र पार्षदम यज्ञे प्राण यज्ञे संकीर्तन पे जजनते ही सिंहदेशा। सभी बात को जानते हैं भागवत पढ़ते हैं फिर भी उपनिषद पढ़ते हैं किसी को नहीं पता ही नहीं। तो बोले कि अभी क्या करे शरीर छोड़ दूंगा मैं अपने शरीर छोड़ दूंगा। कृष्ण बोले कोई कोई कृष्ण कृष्ण बोलकर बड़ा लंबा श्वास छोड़ते हैं रोते हैं। अन्न भोजन भोजन अच्छा से कोई रुचि के साथ कोई ले नहीं पाता है। जगतेर व्यवहार देखी पाए दुख जगत की इस स्थिति को देखकर सभी भक्त बहुत दुखी होते हैं। छाड़िलन भक्त सर्व उपभोग तो भक्तों लोग ने सारा उपभोग आनंद उपभोग जितना जो है सबको छोड़ दिया अवतारी वे प्रभु करिला उच्च। तो प्रभु इसी भक्तों की तो कैसे एक बैकग्राउंड बनाए चैतन्य महाप्रभु कैसे आए तो इसी को देखकर भक्तों की दशा को देखकर चैतन्य उज्जवल किया कि मुझे अभी जाना पड़ेगा नहीं तो हमारा भक्त कुछ गड़बड़ कर देगा आत्महत्या कर देगा शरीर छोड़ देगा। तो अन्य तो आचार्य तो बोले काट ही दूंगा सबको काट दूंगा गर्दन उड़ा दूंगा सब यादियों ने। तब पहले थोड़ा सा नित्यानंद प्रभु के बारे में बताते हैं। माघ शुक्ला त्रय ईश्वर आज्ञा श्री अनंत धाम राणे अवतीर्ण हईल नित्यानंद राम आगमासे शुक्ल त्रयोदशी शुभ दिने पद्मावती गर्भ एक चक नामे ग्रामे हराय पंडित नाम शुद्ध विप्रराज मूले सर्व पिता तर पिता कहे कृपा सिंधु भक्ति दत्ता प्रभु बलराम अवतीर्ण हईल नित्यानंद राम महाजय जय ध्वनि पुष्प बरिशान संग पांगे देवतागण करिल সেই দিন হইল মন্ডল সফল বাড়িতে লাগিলা কোন সমাদল সেই প্রভু পতি তোর জনের নিস্তার করিতে অবধূত বেশ ধরি মিল জগতে। तो बलराम जब स्वयं भगवान आते हैं जब स्वयं भगवान आते हैं कृष्णचंद्र और गौरचंद्र इसके पहले बलराम ये है जो चीफ सेक्रेटरी आकर छीटी बजाएंगे मैसेज देंगे कि प्रभु अभी आने का समय है। और आप लोग कहेंगे कि तो अलग अलग क्यों विश्व रूप और नित्यानंद प्रभु एक ही है
अलग अलग जन्म लिए दोनों जगह। तो इसीलिए ये पहले चीफ सेक्रेटरी के भेज दिया, जाओ तो देखो तो ये लोग इतना भक्त लोग चिल्ला रहे हैं, इतना रो रहे हैं, क्या हालत क्या है देखो, मुझे जाना है, तुम जाके सब ठीक ठाक कर तैयारी करो। तो ये लेकिन अब मिला नहीं, बहुत बाद में मिला के, 20 साल बाद जन्म ले महापुरुष जन्म ले 20 साल बाद मिले। तो ईश्वर के आज्ञा से श्री अनंत धाम राड़ी अवतीर्ण हईल नित्यानंद राम। माघ महीना के शुक्ला पक्ष के त्रयोदशी तिथि शुभ दिन में पद्मावती माता पद्मावती के गर्भ में एक चक्र नाम ग्राम, हराई पंडित नाम शुद्ध विप्रराज। हराई पंडित ऐसे शुद्ध विप्रो में राजा, ब्राह्मण में राजा, मूले सर्व पिता, सबके पिता है, तानी पिता को है व्यास। कृपा सिंधु नित्यानंद प्रभु, कृपा सिंधु भक्तिदाता प्रभु बलराम अवतीर्ण हईल धरी नित्यानंद राम। तो कृपा सिंधु भक्तिदाता प्रभु बलराम अवतीर्ण हुआ धरी नित्यानंद नाम धारण करके अवतीर्ण। महा जय जय ध्वनि पुष्प वर्षण, महा जय जय ध्वनि होने लगा, देवता पुष्प की वर्षा करने लगे। सांग पाव देवतागण करिल तखन, सभी देवता ऊपर से पुष्प वर्षा पुष्प कहने लगे। সেই दिन হইল রাড়ে সুমঙ্গল, রার মন্ডল সকল बाड़ीते লাগিলে पुनः पुनः सुमंगल। तो उसी दिन रार मंडल में, रार देश मंडल में सकल सभी रार देश में बाड़ीते लागिलो पुनः पुनः सुमंगल। पुनः पुनः एक सुमंगल था, अच्छे लक्षण दिखाई दिया, फिर दोबारा पुनः पुनः सुमंगल। যেই প্রভু পতিদের জনের निस्तार करिते, जो प्रभु पति जनों को निस्तार करने के लिए अवधूत वेश धरी भ्रमिला जगते, अवधूत वेश को धारण करके, अवधूत वेश को धारण करके जगत में भ्रमण किया। অন্তরে প্রকার, অন্তরে প্রকার হই ইহার মতে, এবে শুনো কৃষ্ণ অবতারিল যে মতে। নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ মিশ্রবার, বসুদেব প্রায় দেহ সধর্ম তৎপর। উদার চরিত্র দেহ ব্রাহ্মণের সীমা, এন নাহি যাহা দিয়া কহিল উপমা। কশ্যপ দশরাজ বসুদেব নন্দ, সর্বময় তত্ত্ব জগন্নাথ মিশ্রচন্দ্র। তার পত্নী সতী নাম মহাপতি ব্রতা, মূর্তিমন্তে বিষ্ণু ভক্তি সেই জগৎ মাতা। বহু কন্যার হইল হইল তীর দান, সবে এক পুত্র বিষ্ণু রূপ ভগবান। বিশ্বরূপ মূর্তি কেন অভিন্ন মদন, দেখি হর চিত দুই ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ। জন্ম হইতে বিশ্বরূপ হইল বিরক্তি, শৈশবে সকল शास्त्र स्फूर्ति। तो बहुत सुंदर करके सिस्टम करके एक एक सजा रहे हैं, सुंदर करके महाप्रभु बीच में आएंगे, चारी ओर से सुंदर करके सजा रहे हैं। तो इसके बाद महाप्रभु के माता पिता के बारे में बोले, नवद्वीप के बारे में हम लोग पहले ही सुने हैं। अंत अनंतर प्रकारे हईल हेन मत, एवे सुनो कृष्ण अवतार। कृष्ण जैसे अनंत के अवतार तो हो गया, जैसे कृष्ण अवतार लेंगे। नवद्वीप आछे, नवद्वीप में है जगन्नाथ मिश्र, वसुदेव प्राय और स्वधर्म में तत्पर है, उदार चरित्र, तो ब्राह्मण की सीमा, हेनो नहीं जहा दिया कोईबा। ऐसे कोई शब्द नहीं है जिसके साथ जगन्नाथ मिश्र को उपमा की, इसके बराबर जगन्नाथ मिश्र उपमा दूंगा, ऐसे कोई है ही नहीं पिता, ऐसे पिता कोई है नहीं। कि कश्यप, कैसे कश्यप, दशरथ, वसुदेव, नंद, सर्वमय तत्व जगत जगन्नाथ मिश्र, सभी मय तत्व, सर्वमय तत्व है जगन्नाथ मिश्र चंद्र। इनकी पत्नी शची माता, पत्नी शची ना महापतिव्रता, पतिव्रता ने भगवान की माँ है, भगवान की माँ है, तो महापतिव्रता, मूर्ति मूर्तिमती विष्णु भक्ति, साक्षात विष्णु भक्ति की मूर्ति है, और से जगत माता है।
बहुत कन्या, पहले 7-8 कन्या जन्म लिए और तिरोधान हो गया। तिरोभाव सबे एक पुत्र विश्वरूप महाभाग, ये है ना, जो गर्भ में भगवान जन्म लेंगे, क्योंकि शैया जो है ये बलराम है, कृष्ण की जो शैया है बलराम है, तो गर्भ में प्रभु जाएंगे तो शैया तो बनाना पड़ेगा ना। इसलिए बलराम जी गए, 7 महीना रहा, शैया बनाया, फिर रोहिणी के गर्भ में चले गया। तो इसी प्रकार विश्वरूप भगवान पुत्र विश्व महाभाग विश्व रूप मूर्ति जेनो अभिन्न मदन, साक्षात कामदेव जैसे है। देखी हर्षित दुई ब्राह्मण ब्राह्मणी, जन्म से विश्वरूप, विश्वरूप हইল বিরক্তি, बिल्कुल कोई आसक्ति नहीं, जन्म से ही विरक्ति। शैशवे सकल शास्त्र हইল स्फूर्ति, और बचपन में सभी शास्त्र उनके अंदर स्फूर्ति है। विष्णु भक्ति शून्य हইল सकल संसार, प्रथमे करिते हইল भविष्य आचार, धर्मतिर भाव हইল प्रभु अवतार, तो सब की पाए जानी अयम। তবে মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান, সচে জগন্নাথের দেহে হইল অধিষ্ঠান। জয় জয় ধ্বনি হইল অনন্ত বদনে, স্বপ্ন প্রায় জগন্নাথ মিশ্র শুনে। মহাতেজ মূর্তিমন্ত হইল দুইজন, তথাপি লভিতে নারায়ণ ভজন। অবতীর্ণ হইবেন ঈশ্বর জানিয়া, ব্রহ্মা শিব আদি স্থিতি করেন আসিয়া। অতি মহাবেদ গপ এ সকল কথা, ইধাতে সন্দেশ কিছু সর্বদা। ভক্তি করি ব্রাহ্মণীয় ব্রহ্মা আদি দেব শুনি স্তুতি, যে গপ্প শ্রবণ হয় কৃষ্ণ রূপে। তো ধর্ম তিরোভাব হইল প্রভুর অবতার। तो विष्णु भक्ति शून्य सभी संसार है। प्रथमे करित हইল भविष्य आचार। तो इसे भविष्य आचार जो ऐसे ही था दुनिया, धर्म तिरोभावे हইল। तो जब धर्म तिरोभाव हो गया, धर्म नहीं है, तब प्रभु की अवतार हुआ। भक्त सब दुखी पाए जानी अंतरे। तो इसी प्रकार धर्म तिरोभाव हो गया, सारा भक्त अंतर में बहुत दुखे। तबे महाप्रभु को, महाप्रभु गौरचंद्र भगवान सोची और जगन्नाथ के देहों में अधिष्ठान हुआ। जय जय ध्वनि हইল अनंत बदने। तो ये जा प्रभु आ गया, ये विश्वरूप और नित्यानंद अनंत भवने बदन में, ये लोग जय जय ध्वनि है। स्वप्न प्राय, स्वप्नों के जैसे जगन्नाथ मिश्र और सोची कुछ कहते हैं, सोची सुनते हैं। महातेज मूर्तिमंत हইল दुईजन, जगन्नाथ मिश्र और सोची माता महातेज उनके शरीर से निकाल रहे, उनको पता नहीं चल रहा है, तथापि लोकित नारे फिर भी देख नहीं पाते हैं, पारे अन्य जने, दूसरा लोग देख पा रहा है, ये अलौकिक है, इनके शरीर में अलौकिक कुछ कार्य है, कुछ तेज निकाल रहे हैं। अवतीर्ण होइबेन ईश्वर जानिया, अवतीर्ण होंगे ईश्वर ब्रह्मादि। जब देवता लोगों को पता चला कि भगवान अवतीर्ण होंगे, ब्रह्मा जी, शिव जी करते हैं शास्त्रों में वर्णन है, महापुरुष छन्न छन्न होकर आएंगे, इसलिए शास्त्रों में पहले से लिख देगा तो जान जाएगा। तो इसलिए छन्न होकर चैतन्य महाप्रभु आए। तो ब्रह्मा से गोप्य ये सकल कथा, ये सब गोपन कथा, गोपन बात है। यहाँ पे संदेह कुछ नहीं को सर्वथा, इसमें कोई डाउट नहीं करना। भक्ति करी ब्रह्मादि देवे सुने स्तुति। तो भक्ति करी ब्रह्मादि देवेर सुनो स्तुति, ब्रह्मादि देवता की स्तुति सुनो। जे गोप्य श्रवण है कृष्ण रोतिमती, जिस कथा को सुनने से कृष्ण में रोती मती होगी। जय जय महाप्रभु जनक सवार, जय जय संकीर्तन हेतु अवतार।
জয় জয় বেদ ধর্ম সাধু বিপ্রপাল, জয় জয় অভক্ত দমন মহাকাল, জয় জয় সর্ব সত্যময় কলেবার, জয় জয় ইচ্ছাময় মহামহেশ্বর। সেই তুমি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের বাস, সেই তুমি সচি পূর্বে শ্রীলত। তোমারে যে ইচ্ছাকে বুঝিবে, বুঝিতে তার পাত্র, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তোমার लीला मात्र। देवता आकर क्या स्तुति करते हैं, ये वेद को भी। जय जय महाप्रभु जनक सवार्थ भगवान कृष्ण पिता कृष्ण माता। तो कृष्ण जनक सबका पिता है, जो सची के गर्भ में आए हैं ये सबका पिता है। जय जय संकीर्तन हेतु अवतार, आपने संकीर्तन प्रचार करने के लिए आपके अवतार होगी। जय जय वेद धर्म साधु विप्रपाल, जो वेद को धर्म को साधु को ब्राह्मण को पालन करने विप्रपाल। जय जय अभक्तिर दमन महाकाल, जय अभक्तों के दमन के कैसे है, महाकाल है। जय जय सर्व सत्वमय कलेवर। तो भगवान के शरीर हम जैसे नहीं है, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश का शरीर नहीं है। सत शीत और आनंद सत्यमय आपकी कलेवर है। जय जय इच्छामय महामहेश्वर, जय जय आप इच्छामय हैं, आप महामहेश्वर। তুমি তুমি जो आप अनंत कोटि ब्रह्मांडेर बास, आपके अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड, आप अनंत कोटि ब्रह्मांड में है। जे तुम्हें सोची गर्भे गोरिला प्रकाश, तो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड आपके अंदर है, लेकिन आप सोची माता के गर्भ में प्रकाश हुआ। तुम्हार जो इच्छा के बुझते पारे तार पात्र, आपकी जो भी इच्छा वो कौन समझने का पात्र है, कैंडिडेट कौन है, कोई नहीं है। सृष्टि स्थिति प्रलय तुम्हार लीला मात्र, सृष्टि स्थिति लीला आपके मात्र, केवल आपकी लीला है। সকলে সংসার যার ইচ্ছায় সংহারে, সে কি কংস রাবণ করিতে ভাগ্য মারে। তথাপি ও দশরথ বসুদেবের ঘরে, অবতীর্ণ হইয়া বলিয়া তাহারে। এতে কে বুঝে প্রভু তোমার কারণ, আপনি সে জানে তুমি আপনার মন। তোমার আজ্ঞায় এই তোমার আজ্ঞায় একাই এক সেবক তোমার, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পারে করিতে উদ্ধার। তথাপিও তুমি সেই আপনি অবতারী, সর্বধর্ম পূজাও পৃথিবী ধন্য করি। সপ্ত যুগে তুমি প্রভু শুভ্র বর্ণ ধরি, তম ধর্ম বুঝাইলা আপনি তম করি। জানি দণ্ড কমণ্ডল জটা ধরি, ধর্ম স্থাপিল ব্রহ্মচারী অবতারী। তা যোগে হইলা সুন্দর রক্ত বর্ণ, ইহা যজ্ঞ পুরুষ বুঝায় যজ্ঞ ধর্ম। শ্রুবক হস্ত যজ্ঞ আপনি করিয়া, সবার হইলা যজ্ঞিত হইয়া। দিব্যময় গোস্বাম বর্ণ হইলা তা পারে, পূজা ধর্ম বুঝাইয়া আপনার ঘরে ঘরে। বাস শ্রীবাস দিয়ে নিজ চিহ্ন ধরি, পূজা কর মহারাজ রূপ। কলি যুগে বিপ্র রূপে ধরি পিতা বর্ণ, বুঝাইবারে বেদ গপ সংকীর্তন। প্রত্যেকবার তোমার অনন্ত অবতার, কার শক্তি আছে করিবার। রূপে তুমি জলে প্রলয় বিহার, কূর্মে রূপে তুমি সব রূপে করো বেদের উদ্ধার, আদি দত্ত দুই মধু বারোহা রূপে পৃথিবী উদ্ধার, নর সিংহ রূপে করো হিরণ্য বিহার। तो आप तथापि आपने आप अवतार लेकर सर्वधर्म बुझाओ पृथ्वी धन्य किया। सत्ययुग में आप शुभ्र वर्ण धारण करके तप धर्म बुझाया, तप सिखाया। आपने तप करिए, स्वयं आपने खुद तप करके शिक्षा दिया।
कृष्ण जिनी दंड, कृष्ण जिनी लाल काले जो चमड़े पहने, दंडो, कमंडल, कमंडल, जटा, जटा धारण किया, धर्म स्थापना ब्रह्मचारी रूप, आपने ब्रह्मचारी रूप में ऐसे तप कर्म सीखा। तेता तेता युग में হইল তুমি সুন্দর রক্তবর্ণ, ইহা যোগ্য পুরুষ बुझाओ যোগ্য धर्म, भैया आप योग्य पुरुष होकर योग्य धर्म को आपने समझाया। तो সবার লইলে যোগ্য জাকি কহিয়া दिव्य मेघ श्याम वर्ण होकर दाव दोपहर में पूजा धर्म समझाया, अपनी घरे घरे हर घर घर में सिखाए। पीतवास श्रीवत्स आदि निज चिन्ह धरी, पीतवास श्रीवत्स आदि अपने चिन्हों को धारण करके पूजा करी महाराज रूपे अवतरी, पूजा किया महाराज रूप में अवतरी। कलियुग में विप्र रूप धारण करके पीत वर्ण बुझाइबार वेदगोप्य संकीर्तन धर्म। तो कलियुग में आप पीत रूप धारण करके, पीत वर्ण धारण करके, गोल्डन कलर धारण करके बुझाइबार वेदगोप्य समझाने के लिए संकीर्तन, वेद बुझाइबार समझाने के लिए वेदों में जो गोपनीय है संकीर्तन धर्म। प्रत्येक बार तुम्हार अनंत अवतार, कितना बताओ अब अनंत अवतार, कार शक्ति आसी है संख्या करीबर, कितनी अवतार आपका है, क्या इसके संख्या में कर सकता हूं, कैसे बता सकता हूं कितने अवतार। मत्स्य रूप में आपने जल प्रलय से बचाया, कूर्म रूप धारण करके सभी जीव को आधार बनाया, हयग्रीव रूप धारण करके वेदों का उद्धार किया, आदि दैत्य दो मोधु और कोयटाप का संहार किया, 12 रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया, और नरसिंह रूप धारण करके हिरण्य का विदार किया। বলি রে চল অপূর্ব বামন হইয়া, পরশুরামের রূপে কইল নিক্ষত্রি মহি, রামচন্দ্র রূপে কর রাবণ সংহার, অলদর রূপে অনন্ত বিহার, বুদ্ধ রূপে দয়া ধর্ম করো হে প্রকাশ, কল্কি রূপে করো মৃষ গণের বিনাশ, ধনন্তরী রূপে করো অমৃত প্রদান, অংশরূপে ব্রহ্মাদির কর তত্ত্ব জ্ঞান, শিলারদ রূপে বিনা ধরি কর গান, ব্যাস রূপে কর নিজ ব্যাখ্যান, সর্বলীলা লাবণ্য প্রত্যেকে করি সঙ্গে, কৃষ্ণ রূপে বিহার গোকুল গৌরাঙ্গে, এই অবতার ভাগবত রূপ ধরি, কীর্তন করিবা সর্বশক্তি কর্মচারী, সংকীর্তন পূর্ণ হবে সকলি সংসার, ঘরে ঘরে হইবে ভক্তির প্রচার, কি কহিব পৃথিবীর আনন্দ প্রকাশ, তুমি নিত্য করিবেন বিয়াসন, তোমার পাদ পদ্ম নিত্য ধ্যান করে, তা সবার প্রভাবে মঙ্গল করে। তো बोली को छल करने के लिए आप अद्भुत बामन, अपूर्व बामन रूप धारण किया, और सत्य निश्चित्रिय करने के लिए परशुराम रूप में आए, मही से पृथ्वी से रामचंद्र रूप करके रावण को संहार किया, हलधार रूप में अनंत विहार किया, और बुद्ध रूप दया धर्म का प्रकाश किया, कुल के रूप में मिलेश को विनाश किया, मिलेश बहुत ज्यादा हो गया, अभी क्या होगा पता नहीं, धन्वंतरी रूप में आप अमृत प्रदान किया, और हंस रूप में ब्रह्मादि को तत्व ज्ञान ने कहा, नारद रूप में बिना धरण करके गाया, और व्यास रूप में निज तत्व व्याख्यान किया, भगवत तत्व जितने शास्त्रों है इनकी वर्णन किया, सर्वलीला लावण्य वैदग्धी करी संगे, कृष्ण रूपे बिहार गोकुले बहु रंगे, यही मत अवतार भागवत रूप धरी, इसी प्रकार भागवत भक्त रूप में और रूप धारण करके कीर्तन करिबे सर्व शक्ति प्रचारी, सभी शक्ति प्रचार करके
कीर्तन रूप, कीर्तन के भागवत रूप में, भक्त रूप में अवतरण, संकीर्तन पूर्ण होवे सकल संसार, प्रभुपाद जी ने किया। संकीर्तन से पूर्ण होगा सभी संसार, घरे घरे होइल प्रेम भक्तिर प्रचार, हर घर घर में प्रेम भक्ति का प्रचार होगा। कि कही वो पृथ्वीर आनंद प्रकाश, आप आने वाले हैं, क्या बताऊ हे पृथ्वी आनंद, तुम ही नित्य करिबे मिलिया सर्वदास, आप नित्य करिए करोगे सभी दास को लेकर, जे तुम्हार पाद पद नित्य ध्यान करे, जो तुम्हारा चरण कमल नित्य ध्यान करता है, ताशवर प्रभाव अमंगल हरे, उनके प्रभाव से अमंगल हट जाते हैं। तो इतना ही हम अभी बोल के विराम देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो महाराज जी ने आज हमें बहुत सुंदर चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के पीछे जो लीला हुई थी उसका वर्णन हमें सुनाया। तो शुरू में महाराज ने बताया कि कैसे इस धरती पे कैसा दयनीय स्थिति थी कि किसी की भी भक्ति कार्य में कोई रुचि ही नहीं थी, और जो दूसरे भी करना चाहते थे उन्हें भी इसमें नहीं लगने दिया जाता था। और बताया था कि जो भी लोग थे उस संसार में, उन्हें भगवत कथा श्रवण में या कथन में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। उन्हें केवल रुचि भौतिक सुख में, देवी पूजा आदि कार्यों में ही थी, और कोई भी कृष्ण नाम सुनना या उच्चारण इस कार्य में बिल्कुल भी नहीं लगते थे। तो जो भगवान के पार्षद गण थे जैसे अद्वैत आचार्य और श्रीवास ठाकुर आदि बहुत व्यथित थे। तो अद्वैत आचार्य तो महाराज ने शुरू में बहुत सुंदर से उसका वर्णन किया कि वे कैसे गंगा जल और तुलसी भगवान को अर्पित करके वे बहुत तेज ध्वनि में चिल्लाते थे। तो भगवान को ये प्रेम नाद उनका वैकुंठ में भी सुनाई दे दिया, और वो आ गए थे वहां से। और फिर महाराज ने समझाया कि जो आचार्य होते हैं उन्हें धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान होता है। तो उन्हें पता था कि हमें संकीर्तन धर्म में लगना चाहिए। तो उन्होंने ये संकल्प किया था कि वो निरवधि और एक चित होकर वे भगवान के संकीर्तन में लगेंगे, और वे भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वे इस संसार में आए और संकीर्तन धर्म का आगे प्रचार हो पाए। और फिर जब ऐसी दयनीय स्थिति हो गई थी तो सारे भक्त व्यथित हो गए थे, और अद्वैताचार्य यहाँ तक कि उपवास भी करने लगे थे। और अगर कोई संकीर्तन कार्य में स्वयं भी लगते थे, जैसे श्रीवास ठाकुर के और उनके तीन भाई जो थे, तो उन्हें भी लोग बहुत प्रताड़ित करते थे और कहते थे आपको गंगा नदी में फेंक देंगे। और सारे भक्त इस वजह से रोते भी थे। और अद्वैत आचार्य ने क्रोध में उन्होंने संकल्प किया कि अब मैं कृष्ण को किसी भी प्रकार से यहाँ पे लाऊंगा, और मैं आप सबको लेकर फिर कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा यहाँ, और सभी जो पाषंडी उनके गले कट जाएंगे। तो इस प्रकार से जब सब भक्तों को बहुत तकलीफ हो रही थी तो चैतन्य महाप्रभु ने अवतरित होने का उन्होंने निश्चय हरे किया। हरे कृष्णा। यदि महाप्रभु वो आचार्य ने कहा यदि कृष्ण अवतरण नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, आचार्य ने क्या कहा? आचार्य ने कहा कि वे जो है उनका सबसे सृष्टि खत्म पहले। कर दूंगा, चार भुज पृथक प्रकट करके सुदर्शन लाकर सबको उसका सृष्टि विनाश कर दूंगा। अच्छा। चलो। जी महाराज जी। तो वो आगे फिर जब महाप्रभु प्रकट होने वाले थे तो उससे पहले नित्यानंद प्रभु जो है गर्भ में जैसे जिस प्रकार से बलराम जी ने देवकी मैया के गर्भ में सारे अरेंजमेंट्स किए थे, उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु संसार में आकर उन्होंने वो सारी अरेंजमेंट्स की कि महाप्रभु फिर आ पाए। और फिर नित्यानंद प्रभु का अवतार हुआ। फिर चैतन्य महाप्रभु भी जब अवतरित हुए तो महाराज ने बताया कि सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्र से अलौकिक तेज प्रकट हो रहा था। और फिर आगे फिर देवताओं ने कैसी भगवान की सुंदर स्तुति की कि वे कैसे सच्चिदानंद रूप है, सबका कल्याण करने हेतु आए हैं। और फिर जो चार युगों में जो अलग अलग अवतार हैं उनके भी वर्णन किए। और जो बाकी जो अवतार है जैसे मत्स्य कूर्म आदि, इन सब का भी वर्णन हुआ। और एंड में जैसे महाराज ने बताया कि भगवान के चरण कमल का ध्यान करके ही हमारे सारे अमंगल नाश हो पाएंगे, और भगवान भी संकीर्तन धर्म को पूरे संसार में घर घर तक प्रचार करने के लिए, और श्रीला प्रभुपाद ने भी इसी वाणी को, इसी कथन को सार्थक बनाया।
तो हम महाराज का धन्यवाद करेंगे कि हमें इतनी सारी चीजें और महाप्रभु के लीला के भी बारे में बहुत विस्तृत रूप से श्रवण करने का मौका प्राप्त हुआ। तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर महाराज का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे परम कृष्ण। पूज्य भक्ति केवल गोपेंद्र महाराज की जय। तो अगर किसी के कोई प्रश्न हो तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, लगता है कोई प्रश्न नहीं है। समझ में नहीं तो आया। नहीं महाराज, समझ तो सब आ गया। चेतन भागवत में सिर्फ भगवान के वैरी कारण, तो उनके वैरी कारण पे चेतन चेतन